नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, मुगल इतिहास से हम लगातार इतिहास के वीडियो में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हमने लगभग संपूर्ण मुगल इतिहास को कवर कर लिया है सिंगल वीडियोस के साथ। उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मुगल एम्पायर के नाम से। इसी के साथ दोस्तों, अब तक हमने जिस समुदाय के बारे में अब तक बात नहीं की है, जो कि मुगल इतिहास का एक अहम तथ्य हुआ करता था, एक अहम हिस्सा हुआ करता था, यानी कि ख्वाजा सेरा। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर अगर आपने इनके बारे में जानने की कोशिश की होगी तो बहुत ही विचित्र और अलग अलग जानकारियाँ आपको मिली होगी। ऐसे में दोस्तों, मैं आपके लिए आज इनकी पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। गूगल पर भी आप सर्च करेंगे, बहुत ही लिमिटेड इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन इन सभी को लेकर मैं आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ, जो कि सभी सूचनाओं को मिलकर मैंने आपके लिए तैयार की है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ख्वाजा सेरा, जिन्हें किन्नर और ट्रांसजेंडर के नाम से भी आप जानते होंगे हैं। ऐसे में दोस्तों, इनका जो इतिहास है वो हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था जैसा कि आप टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में देखते आए हैं। टीवी सीरियल्स और मूवीज़ से केवल और केवल हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन इनका सच्चाई से कितना वास्ता है ये कह पाना मुश्किल रहता है। जैसा कि जोधा अकबर सीरियल, जोधा अकबर मूवी अगर आपने देखी है तो ख्वाजा सेरा जो है यानी कि किन्नर, उनका एक अलग ही रोल हमें उसमें देखने को मिलता है। बात करते हैं सीरियल के बारे में थोड़ी सी, तो उसमें दिखाया जाता है कि जो राजा महाराजा होते हैं, जो बेगमें होती हैं, रुकैया बेगम होती हैं, वह ख्वाजा सेरा जो होती है उन्हें थप्पड़ मार देती है, उनका अपमान कर देती है और उन्हें काफ़ी बुरे शब्द भी कहती है। लेकिन क्या वाकई में ये सच है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ तक कि दोस्तों, इतिहास में आज में हमें पढ़ने को मिलता है कि जो ख्वाजा सेरा होते हैं, हमेशा से ही हमारे भारतीय समुदाय में इनका खूब सम्मान होता हुआ आया है। लेकिन मुगल शासनकाल में इनकी चर्चाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इन्हें राजसिक कार्यभार में काफ़ी हद तक जगह मिल रखी थी। लेकिन जो टीवी सीरियल्स में आप देखते हैं वो गलत है। बताया जाता है कि मुगल इतिहास में यानी कि अकबर के शासनकाल में जो है इनका खूब सम्मान हुआ करता था, और यहाँ तक कि राजनीति में भी इनका विशेष हस्तक्षेप हुआ करता था। यानी कि दीवाने आम और दीवाने खास दोनों में ही इनको विशेष सलाहकार के रूप में जगह भी दी गई थी। और कई जगह पर यह भी देखने को मिलता है कि मुगल इतिहास में हरम की जो कल्पना है वो ख्वाजा सेरा के बिना पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्हें हरम की आन बान और शान माना जाता था। इसी के साथ ही इतिहास में ये भी पढ़ने को मिलता है कि ख्वाजा सेरा की मुगल कालीन में एक ऐसी सेना हुआ करती थी जो जब भी मैदान में उतरती थी तो सामने वाली सेना के पसीने छूट जाते थे, क्योंकि जिस मकसद को लेकर ये मैदान में उतरते थे उसे पूरा किए बिना ये वापस नहीं लौटते थे। इसी के साथ ही ऐसा बताया जाता है कि इनका खूब वहाँ पर सम्मान किया जाता था और इन्हें काफ़ी अहम दर्जा जो है मुगल दरबार में और मुगल शासनकाल में मिला। इसी के साथ ही इससे पहले भी भारत में हमेशा से ही इनका सम्मान किया गया और इन्हें बिल्कुल भी विचित्र और अलग महसूस कभी नहीं होने दिया। तो ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आज के टाइम पर भी बहुत जगह हम देखते हैं कि इनके साथ अलग व्यवहार होता है और इन्हें अलग कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। जब मुगल तख्त जो था वो पलटा, समय बदला और ब्रिटिश शासन काल आया, उस समय जो है भारत का काफ़ी काला समय चला, ये आप कह सकते हैं। कहने को तो बहुत से लोग इस बात की रट लगाते हैं कि अंग्रेजों ने जो काम, विकास का काम जो है, रेल पटरियां बिछाने का काम जो है, बिजली का काम जो है, पानी की नहरें जो हैं वो बनाई, जो कि हम बना नहीं सकते थे। पर ऐसा नहीं है। भारत के पास कितना धन था आप सभी जानते हैं, और अगर यहाँ पर ब्रिटिश नहीं भी आते तो भारतीय के पास इतना पैसा था, इतना धन था, इतने संसाधन थे कि वो आसानी से अपने आप ही विकास कर लेते। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ रेल की पटरियां तो जरूर बिछाई, लेकिन वो समय भारत के लिए एक काला समय बनकर रह गया, क्योंकि उन्होंने 1871 में एक ऐसा कानून लगाया जो कि पूरे भारत देश के लिए एक श्राप की तरह साबित हुआ, और आज तक इस श्राप का जो दंड है वो भारत आज तक भुगत रहा है। क्योंकि उन्होंने एक कानून लेकर आए जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। 1871 में एक क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो था वो लागू किया गया, और ये उन 127 जनजातियों के लिए लागू किया गया जो कि जंगलों में रहती थी या फिर कुछ अलग समुदाय से थे, जिसमें किन्नरों को भी शामिल किया गया। ख्वाजा सेरा के बारे में बताया जाता है कि ये 1871 का जो कानून था वह इनके ऊपर एक श्राप की तरह साबित हुआ, क्योंकि अब जो है समय बदल चुका था, शासक बदल चुके थे, और कागजी कार्रवाई में सिर्फ मेल और फीमेल के ही कॉलम रह गए थे, और ऐसे में इन्हें एक विशेष और अलग जाति के रूप में संबोधित किया जाने लगा।
और ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेजों ने उस एक्ट को लगाने का कारण जो है इस तरह बताया था कि जो 127 समुदाय हैं, 127 जातियां हैं जो कि जंगलों में रहती है या फिर कुछ अलग प्रवृत्ति की हैं, ये कानूनन रूप से अपराधी हैं। क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि भारत में जो है सभी का काम उनकी जाति पर आधारित होता है, और ये सही भी है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पहले जो व्यक्ति हुआ करते थे वो अपनी जाति के हिसाब से ही काम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ और आगे जाके ये चीज़ें चेंज हुई। लेकिन अंग्रेजों के मन में यही था कि ये सब जो है अपनी जाति के हिसाब से काम करते हैं, और ये 127 जाति जो है वह हमेशा से अपराध करती आई है, इसीलिए ये भी अपराधी है। और इस एक्ट के तहत जो है उन 127 जातियों को जो है समाज से अलग कर दिया गया और उन पर ऐसी पाबंदियां लगा दी गई जिसको सह पाना उनके लिए एक श्राप की तरह साबित हुआ। इस कानून के तहत उन्हें बिना किसी वारंट के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी आरोप के सीधे पुलिस गिरफ्त कर सकती थी, उन्हें जेल में डाल सकती थी, उन्हें प्रताड़ित कर सकती थी। ये उन्हें अधिकार मिल गया। इसी के साथ ही उन्हें एक निर्धारित जगह में बांध कर रख दिया कि आप इस जगह से बाहर नहीं आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो सीधे ही आपको जेल भेज दिया जाएगा या फिर आपका जो है आपको सजा दे दी जाएगी। इसी के साथ ही ऐसा बताया जाता है, इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है कि इस कानून के तहत जो है बिना किसी कार्रवाई के जो है सीधे ही इन्हें दोषी मानकर सजा दे दी जाती थी, ना उनकी बात सुनी जाती थी ना कुछ। और अब कागजी कार्रवाई में जो है सिर्फ 2 ही चीज़ रह गई थी, मेल और फीमेल, पुरुष और महिला। और यहीं से चालू होती है भेदभाव की कहानी, जिसे आज तक भारत जो है झेलता आ रहा है। और इसी के साथ ही एक चीज़ आज भी आप देखते होंगे कि इनके रहने का कोई निर्धारित स्थान नहीं है, क्योंकि 1871 में आया एक अंधा और काला कानून जो था, उसके तहत इन लोगों को जो है यानी कि ख्वाजा सहरा को जो है ज़मीन तक खरीदने की इजाज़त नहीं थी। अगर ये ऐसा करते तो दंड के भागी होते और इन्हें सजा दे दी जाती बिना इनकी कोई बात सुने। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों ने तो ऐसा किया, लेकिन हमारी सरकार तो इसे ठीक कर सकती थी। तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, भले ही बहुत सारी जो अधिकार है इन्हें प्राप्त हुए हैं और आज समय में भेदभाव जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन आज़ादी के बाद भी 1958 में जो है ये जो कानून था जो कि अंग्रेजों ने 1871 में लगाया था, 1958 में जाकर भी इसे पूरी तरह नहीं हटाया गया। 1958 में भी इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए जिससे कि हमारे बीच का जो भेदभाव है, समुदायों के बीच का जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए, लेकिन इसे पूरी तरह नहीं हटाया गया। इसके बाद जाकर काफ़ी टाइम बाद जो है अब नए कानून सामने आए हैं और इस पर कार्य शुरू हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ख्वाजा सहरा का इतिहास हमेशा से काफ़ी ज़्यादा स्वर्णिम रहा, लेकिन अंग्रेज़ों के ब्रिटिश शासनकाल में जो है ये काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया और हमें आज तक इसे भुगतना पड़ रहा है। आई थिंक आपको ख्वाजा सहरा का संपूर्ण इतिहास समझ में आ गया होगा, और ये जो एक्ट था क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।